हो गया। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना परितोष सर, आपका छोटा भाई। आज मैं आप लोग को, चूंकि 7 तारीख को केमिस्ट्री का आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दी जाए, चूंकि ये काम एक सिर्फ बिहारी ही कर सकता है। और जैसा कि अभी हाल में आप जानते होंगे कि मनोज तिवारी का गाना बहुत फेमस हुआ था कि हम बिहारी हैं लेकिन संस्कारी हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव जो है 70 आता है, लेकिन 70 का 70 आपको नहीं बनाना है, 35 बनाना है, 35। लेकिन अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आप बना भी लिए तो आपको लाइन से 35 ही देखा जाएगा। शॉर्ट कितना पूछता है? शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20, लेकिन बनाना है कितना? 10। तो पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन का चर्चा करूंगा और लॉन्ग आपको 6 ही बनाना है। 6 है तो आपको 3 का आंसर देना है, ठीक है। आप 4 बना भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं है, आपका 3 ही चेक किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोग का स्वागत है परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब चीज पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जाम में हम लोग को डर लगता है। इस डर को हम लोग को भगाना है और इसलिए मैं आपके साथ हूं। डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग अपने फ्रेंड्स को जो शेयर करेंगे, हो सकता है कि आपका एक शेयर दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि डर सबको लगता है, चाहे वो पढ़े हुए हैं और चाहे वो नहीं पढ़े हुए हैं। तो स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड किसे कहते हैं? आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? मेटलिक सॉलिड क्या होता है? आप जानते होंगे आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटलिक सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल। आप लोग यूनिट सेल पढ़े होंगे कि यूनिट सेल जो होता है एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस होते हैं? नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कर लिएगा पूछा जा सकता है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परितोष सर आपका छोटा भाई आपके साथ है और हमेशा एग्जाम के टाइम पर आपका साथ रहेगा, इसलिए डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमैटिन एंड पारामैटिन क्या होता है? फेरोमैटिन एंड पारामैटिन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर से मैं बताया जा रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर मैं बता रहा हूं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री का, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और जब जब आपको डर लगे तो बोला जाता था कि माउंटेन ड्यू पी लीजिए, सब डर गायब हो जाएगा। और एक बार जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को जो बता रहे हैं आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट में आपको बताए दिए हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल का एग्जाम्पल के साथ। अगला क्वेश्चन है
एससी बीसीसी एफसीसी, एससी बीसीसी एफसीसी, और इसमें एटम की संख्या भी पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। तो पढ़े होंगे आप लोग, एससी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 होते हैं। ठीक है, हालांकि मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, आंसर आप खुद से हमसे बढ़िया से आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लास इज एज्यूम्ड एज सुपर कूल लिक्विड। ग्लास जो है वो सुपर कूल लिक्विड में क्यों होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, और लॉन्ग टाइप में जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोलिगेटिव में 4 में से कोई एक लॉन्ग टाइप पूछा जाएगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर और या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन है मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जाएगा आपसे। कुछ और भी टर्म है जैसे वेपर प्रेशर, एजियोट्रॉप क्या होता है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। उसके में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में भी डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस है। ठीक है, सुने होंगे कि चीनी को पानी मिलाते हैं कि पानी को चीनी में मिलाया जाता है। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिएगा। अभी तुरंत बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर तो आप भली भांति पहले से जानते हैं और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका छोटा भाई परितोष सर आपके साथ है, चिंता करने की बात नहीं है। और याद रखिएगा, सपना आपका है, पूरा भी आपको करना है, सिर्फ रील चलाने से काम नहीं चलेगा, मंजिल आपकी है, पहुंचना भी आप ही को है, इसलिए चिंता नहीं करना है। और एक बार याद रखिएगा, अपने पुराने दोस्तों को, जिनको भी साइंस में खासकर केमिस्ट्री जो चीज होता है उसमें डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है, आपको करना क्या है, आप एक शेयर करके जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपका शेयर उसको जो है एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स दिलवा दे, और मेरा टारगेट है 70/70, 70/70। तो आपको पता होगा 35 नंबर तो थ्योरी है और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है। तो आज मैं थ्योरी पोर्शन खत्म करूंगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव का कोई लिया दिया कहीं से भी आ सकता है, फिर भी मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना हम लोग को सब्जेक्टिव पर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तुरंत बता दिया आपको, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चारों को इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, ऐसे आप देख ही चुके होंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, देखिए रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ एकदम याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। रॉल्स लॉ सबको पता होगा, सॉल्यूशन में सर पढ़ा रहे होंगे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। और एक हेनरी लॉ, कोल्ड ड्रिंक वाला, पता है ना कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है, उसी पर बेस ये लॉ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका अपना परितोष सर, ठीक है, आपकी सिर्फ मदद करने आया हूं और हमको कोई लालच नहीं है। ठीक है, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक चीज चाहिए कि आप अच्छे नंबर से पास करें, अच्छा नंबर लाएं और अपने माँ बाप का सपना
पूरा करें, पूरा करने में कोई कसर, रात भर आपके पास समय रहेगा, ठीक है। और पता है आपको कि जिंदगी भर तो बहुत सी चीज हम लोग पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर हम लोग जो मेहनत करते हैं ना, वो सालों भर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सॉल्यूशंस खत्म हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? और फैराडे का लॉ जो कर लीजिएगा, फैराडे ने 2 नियम दिया था, पहला नियम और दूसरा नियम, कोई 2 में से एक ही आएगा, लेकिन आप दोनों याद कर लीजिएगा, कोई भी है लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये सब का डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपसे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज का नाम सुने होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, जोड़ कर लीजिएगा। और सॉल्ट ब्रिज का काम भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसईपी। क्या बोलते हैं इसको? सेप बोला जाता है, एसईपी। फिर से बता रहे हैं, हो सकता है कि इंग्लिश बोलते बोलते थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी, बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलरॉस लॉ, ठीक है। एक फैराडे का लॉ, तो फैराडे का 2 लॉ में से कोई एक ही लॉ पूछा जाएगा, लेकिन कोलरॉस लॉ कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए और आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो पहले फिजिकल की बात करेंगे, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिर आएंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से सबको डर लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक, फिजिकल या इनऑर्गेनिक सभी आसान होते हैं। मन से पढ़िएगा सब आसान है, और बेमन से पढ़िएगा तो कुछ आसान नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट पता होगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा मेरा बात, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, लेकिन अब जो बता रहे हैं वो याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्टिवेशन आने के चांस कम है, थ्रेशोल्ड पूछा जाता है आपके। एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखिए तुरंत बता दिया आपको हम कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। और देखिए आर्हेनियस का एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, घबराइए नहीं। ऑब्जेक्टिव का ये वीडियो लाऊंगा सिर्फ आपके लिए, लेकिन अपने दोस्तों का हेल्प कैसे कीजिएगा? शेयर करके, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का हेल्प कीजिएगा, ठीक है। हेल्प करना एक बिहारी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, लेकिन थोड़े से संस्कारी हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त परितोष सर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए एक्टिवेशन के बारे में बता दिए आपको। रेट ऑफ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आइए हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए सरफेस केमिस्ट्री। अब आप कह रहे होंगे अगर 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, नया एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बिहार बोर्ड फॉलो करती है, ठीक है। बहुत से लोग हो सकता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ के रह गए होंगे, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछती है बिहार बोर्ड। एक ही क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताने का पूरा प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है इस पर, ठीक है। और मेहनत सिर्फ आपके लिए की है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आप कुछ भी पढ़े हो, लेकिन एक बार जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब चिंता लगे माउंटेन ड्यू पीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम का काम है ये, ठीक है। चलिए सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है, एडजॉर्ब मतलब बैठना। पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है क्या होता है, ठीक है, हमसे यह जानते हैं आप। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में डिफरेंसेस, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। क्या पता है एल फॉर क्या होता है? एल फॉर लिक्विड्स, एल फॉर लिक्विड होता है, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ये बराबर पूछा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। टिंडल नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन, ठीक है। और एक वर्ड होता है लिखा हुआ देखिए जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इमल्सन। इमल्सन क्या है, एरोसोल क्या है, जेल क्या होता है, सभी का एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लीजिएगा, देखना ही पड़ेगा, यही एक दिन की तो बात है। तो 7 तारीख का एग्जाम है, 6 तारीख को एक्टिव हो जाइएगा आप, ठीक है। और आपका कुछ भी पेपर हो, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाना चाहिए। मेरा टारगेट है आप लोग का हेल्प करना, और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है आपको प्रयास करना है कि 70 में 60 आपका जोड़ आए, ठीक है। 65 भी आ सकता है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, 70/70। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिजिकल खत्म हो गई, अब आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही है बिहार बोर्ड, सभी चैप्टर से पूछा जाएगा। जिसमें सबसे पहला है जनरल प्रोसेस, का नाम सुने होंगे, जनरल प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी, धातु कर्म बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स एंड स्लैग याद कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का मेन सोर्स कौन होता है। हाउ इज आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। आयोडीन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका, ठीक है। अगला नंबर है आयरन का इंपॉर्टेंट ओर्स, यानी आयरन यानी लोहा का मुख्य अयस्क कौन होता है, ओर्स का नाम बताना है। सुने होंगे हेमेटाइट, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूछिएगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है देखिए, आपको यह भी आ सकता है कि लोहा का निष्कर्षण जो है तुम्हारा, आपको हेमेटाइट से जो है कैसे किया, मतलब कैसे लोहा प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक ब्लेड से होता है, याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट वाला भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसका नाम है फेन प्लवन विधि बोला जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में भी, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का पूछ देगा आपसे, सिल्वर का पूछ देगा, Fe+2 का पूछ देगा, Cu+2 का पूछ देगा। इसमें कितने नंबर ऑफ अन पे इलेक्ट्रॉन है, कलरफुल होता है कि कलरलेस होता है, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नाम प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आई, इनऑर्गेनिक में कैसे आ गया? इनऑर्गेनिक में भी होता है IUPAC, ऑर्गेनिक में तो आएगा ही, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाला भी IUPAC अब ज्यादा पूछने लगा, ठीक है। एक आधी को आएगा लेकिन आएगा जरूर, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए बता रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EAN बोला जाता है। डेफिनेशन बेस्ड एग्जाम होता है बिहार बोर्ड, इसलिए डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना है, मंजिल आपकी है, ठीक है। लेकिन यही बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाइएगा तो अपने माँ बाप के चेहरे पर वो हंसी देखिएगा, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मेरा बेटा मेरी बेटी जो है पूरे गांव भर में, पूरे शहर भर में डिस्ट्रिक्ट टॉप होंगे, मोहल्ला टॉप होंगे, कहीं ना कहीं से टॉप करेंगे। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा दिन का समय नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। मैं हूं आपका अपना परितोष सर और छोटा भाई समझिएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड पढ़े होंगे आप लोग, लिगेंड्स क्या होता है, डिफिनेशन आता है लिगेंड का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट है डिफरेंसेस लिखने के लिए आ सकता है, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल की वैलेंसी जो है वेरिएबल होती है, क्यों, कलर्ड क्यों होती है, और ये कैटलिस्ट के रूप में क्यों इस्तेमाल किया था, पढ़े कि नहीं आप लोग। हैबर प्रोसेस किसके लिए होता है, अमोनिया गैस के लिए, ठीक है। पढ़े कि नहीं, पी ब्लॉक आएगा भी, चिंता नहीं कीजिए। और पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा। अब बोल रहे होंगे आप लोग क्या, अरे हम पी ब्लॉक नहीं पढ़े थे, नया एनसीईआरटी में नहीं था, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करती है बिहार बोर्ड, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका वक्त आपके साथ चल रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब भी कोई समस्या होगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक सामान्य सा शिक्षक हूं, ठीक है, और हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमको भी यही दिक्कत होती थी, ठीक है, कि भाई कैसे करेंगे, कब करेंगे। साइंस लेते थे, लिए, इंग्लिश नहीं समझ में आता था, बहुत तरह की बात थी, लेकिन मेहनत कीजिए आप, ठीक है। अब तो करना ही पड़ेगा, अंतिम बार है आपका, ठीक है। लेकिन जैसे अभी कर रहे हैं वैसे आगे भी करते रहिएगा। नीट कुछ नहीं है, जीमेन कुछ नहीं है, CUET का एग्जाम कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है। फर्क है कि आप दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं समझिए, वक्त आपका है, आपको ही करना पड़ेगा। एनी हाउ अब कुछ ही समय की बात है। मैं हूं आपका अपना परितोष सर, चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं करना है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में दो प्रकार के वैलेंसी पढ़े होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नाम जब लिखते होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है कि नहीं, नहीं आता है, जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के नहीं होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है ना, उसको लास्ट में क्या करते हैं, ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक है, सिंपल नंबर नहीं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हैबर प्रोसेस अमोनिया गैस के लिए था, आपको पता होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है, और उसमें भी याद रखिएगा V2O5 कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए HI इज मोर एसिडिक देन HF, ठीक है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की लेस देन क्लोरीन, ऐसा क्यों होता है। H2S इज गैस, ठीक है, H2O लिक्विड्स, ऐसा क्यों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कार्बन एंड सिलिकॉन आर टेट्रावैलेंट बट GE यानी जर्मेनियम, SN एंड PB सो डाइवैलेंसी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
पी ब्लॉक पढ़े होंगे तो पता होगा HCl4 एंड HCOF4 का स्ट्रक्चर और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ये था पी ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़िए और हम लोग अब आ रहे हैं अंतिम पड़ाव पर। चिंता नहीं करना आप लोगों को, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल में अभी तक देखा जा चुका है कि डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट है एमिनो एसिड क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, ये सब टर्म है, मेडिसिनल टर्म है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं, और विटामिन वाला याद कर लीजिएगा, विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाला रोग पता है कि नहीं, विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होता, हम नहीं बताएंगे, आपको पता। ठीक है, आपको पता है कि क्या होता है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर आपका तैयार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डीएनए आरएनए में अंतर। फिर देखिए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ठीक है, आइए पॉलीमर्स। ठीक है, अब कर रहे होंगे पॉलीमर्स का, पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 बुना S एंड बुना N, तो बुना N से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुना S होता है। उसके बाद सर्फेक्टेंट्स, बेकेलाइट, सिंथेटिक रबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए डिफरेंसेस में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स पूछा जा सकता है, पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और याद रखिएगा ये न्यू एनसीईआरटी नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये, और याद रखिएगा हमको दोनों फॉलो करना। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से हो सकता है कि आप 5 ही चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन टोटल 7 चैप्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी देख लीजिएगा सोप यानी साबुन बनाने का समीकरण, साबुन को कैसे बनाया था, या तो पूछेगा कि साबुन और सर्फ मतलब डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट में बढ़िया कौन होता है, पता है आपको, पहले से पता है आपको। ठीक है, नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग बताएंगे, चिंता क्या हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, नाम से स्पष्ट, एडिशन मतलब ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट मोनोमर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में F दिखाई दे रहा है, लेकिन F4 क्या होता है, फ्लोरीन, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो जितना बताया आपको ये ऑर्गेनिक का था। अब आइए ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो आप लोग पढ़े होंगे, वोल्फ किस्नर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज, ओल, ओल मतलब एल्कोहल, B4 क्या होता है, बेंजीन यानी फिनॉल का रिएक्शन है ये। उसके बाद देखिए कैनिजाव रिएक्शंस, ल्यूकास टेस्ट, नाम सुने होंगे, ल्यूकास टेस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट, उर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड भी कभी कभी पूछ देता है। एंड लास्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन प्रोसेस, रोजेनमुंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो रोजेनमुंड का कोडवर्ड पता होगा कि रोज को कल ही पैदल या बस से आना होगा, रोज को कल ही पैदल या बस से आना होगा। पूछ देगा कैटलिस्ट कौन सा, पैदल मतलब PD, अब बस मतलब BSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय बात नहीं करते हैं। कन्वर्सन भी कभी के पूछ देगा, जैसे मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने का समीकरण लिखिए, एक चीज याद रखिएगा, जहां बोलेगा समीकरण लिखिए वहां बकवास नहीं कीजिएगा, सिर्फ जो है समीकरण ही लिखिएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका, कर लीजिएगा। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होगा, CH Cl3 कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। यही पूछ सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, हवा में, हवा पर उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला नंबर है, तो क्लोरोफॉर्म से इथाइन, ठीक है। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल एमिनटेस, नाम सुने हैं, कार्बाइल एमिनटेस में बनता है मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। एंड लास्ट है आपका, समय बर्बाद नहीं करते, इथाइल एमीन से इथाइल एल्कोहल। डिफरेंसेस भी आ सकता है, जैसे फॉर्मिक एंड एस्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, एनालिसिस है क्वेश्चन में रहिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस है, ठीक है। और हम जो है बता रहे हैं आपको कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे वो सब अच्छे टीचर हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। और सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना है, चाहे जैसे कीजिए आप, हो सकता है आप सालों भर रील चला रहे होंगे किसी तरह से, ठीक है, और अंतिम में सोच रहे होंगे कि रातों रात पढ़ के हम पास कर जाए, तो आप जाके कहीं कहीं देखते होंगे, नोट्स देख रहे होंगे और दिमाग चकरा गया होगा। ये साइंस है, ठीक है, चिंता नहीं करना आप लोग को, ठीक है। होता है क्या कि हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आगे के सर बता देते हैं, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन बोर्ड उस पर काम कीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिनॉल एंड कार्बोक्सिल एसिड एंड फॉर्मिक एंड एस्टिक में डिफरेंसेस। अब आइए एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंसेस भी आ सकता है आपको, ठीक है। फिर हम बताए, देखिए फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड पता है कि नहीं, रेड एंड्स में होता है, लाल चींटी में होता है, ठीक है। आगे आइए, एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइल एमीन, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एल्काइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पी नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आइए मैक्सिमम आपको हम बता चुके हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है, और मंजिल आपका है, और IUPAC नाम जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, IUPAC नाम जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2 लाइन का है, ध्यान सुनिएगा, केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं, केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं, सक्सेस का रिएक्शन लिखे जा रहे हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं, सक्सेस का रिएक्शन लिखना है हम लोग को, ठीक है। जिंदगी में तो बहुत सारे रिएक्शन से मुलाकात होगा, लेकिन पहले ये रिएक्शन तो कर ले पहले हम लोग, ठीक है। एटम से लेके रिएक्शन तक, एटम से लेके रिएक्शन तक का ज्ञान है, मेहनत के साथ कॉन्फिडेंस भी जान है, मेहनत के साथ कॉन्फिडेंस भी जान है। बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में करना है कमाल, बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में करना है कमाल। इस बार यल्ट बोलेगा 70/70 बेमिसाल, 70/70 बेमिसाल, ठीक है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, न्यूमेरिकल्स रेडी है, हालांकि न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ये बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में क्या है, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन। अब आप कहेंगे हम तो बिहार बोर्ड के थे, लिखने कैसे आता है, सर तो नोट्स थमाते होंगे, PDF थमाते होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक है, आप नोट्स आपको सर दिए होंगे, ठीक है, जरूर दिए होंगे, PDF भी आता होगा, लेकिन क्या सर आपको बोले नहीं कि नोट्स जाके पढ़ो, आपको सर नहीं बोले नोट्स जाके लिखो, नोट्स बनाना अपना काम है, ठीक है। और नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आगे क्या रणनीति बता रहे हैं, आगे के एग्जाम के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आप जरूर जो होता है एक बार माइक्रो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा नोट्स तो बना लिए हैं, लेकिन जो लंबा नोट्स बनाता है उसी को पता है माइक्रो नोट्स कैसे बनता है, ठीक है। इसलिए हवा बात नहीं करना हम लोग को, और ना ही हम हवा बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही बता रहे हैं, क्योंकि मैं हूं आपका अपना दोस्त, अपना भाई परितोष सर, ठीक है, आपका प्यारा, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे अपने हैं, इसीलिए
मैं आपके आज बीच आया हूं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रण है 70/70, 70/70 हम मेरा प्रण है। केमिस्ट्री से डरने का अब कोई रीजन नहीं, केमिस्ट्री से डरने का अब कोई रीजन नहीं, केमिस्ट्री से डरने का अब कोई रीजन नहीं। इस एग्जाम में सक्सेस बिल्कुल हम लोग को करना है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन समझी है, रिएक्शन समझी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिएक्शन समझी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिहार बोर्ड का एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, टॉपर करना है, क्योंकि तैयारी फुल और स्ट्रांग है। मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप पढ़ लिए होंगे लेकिन टेस्ट देने के सर बुलाते होंगे तो कहते नहीं सर रील देखना भी जरूरी है। सही बात तुम बोल रहे हो बाबू, रील देखना, लेकिन ये रील भारी पड़ेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, आपको मैं जितना क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है, इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आराम से आपका सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स आएगा ही आएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और कल देखिए आपको बताते हैं, बाकी 35 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताते सबसे पहले कितने लोग क्या करते हैं। जैसे मेरे घर के पास पिछले साल याद है कि एक लड़का जो चाय बेचता है, वो बोला कि सर हमसे एक मिस्टेक हो गया। हमके बोलो क्या हुआ? तो सर 70 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव बना दिए। तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 70 बना देते हैं लेकिन आपको चेक कितना करेगा? 35 ही करेगा, दिक्कत की बात नहीं है। कोई बोलता है कि सर शॉर्ट हम 15 बना दिए, ठीक है, 10 ही चेक करेगा आपका, चिंता नहीं करना, वो 10 ही का मार्क्स होता है। और आपको पता है कि नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 रहेगा, आपको बनाना 10 ही है, 2 दहा के कितना? 20, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा जितना क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं, लॉन्ग टाइप को मुझवानी बताते हैं आपको। लॉन्ग टाइप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 में से कोई एक, फैराडे का लॉ तो बता ही दिए आपको हम, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत पहले आया था लेकिन फिर से आ सकता है, रिपीट कर सकता है आपको। हाफ लाइफ पीरियड जरूर कर लीजिएगा, पता है कि नहीं हाफ लाइफ पीरियड? टी हाफ बराबर 0.693/K। अब इसमें बहुत लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, ठीक है, ये होगा, जरूर पढ़े होंगे आप, ठीक है। आप सिर्फ रिवाइज नहीं किए हैं, बाकी सब आपके साथ है, ठीक है। तो बहुत डर लगता है हम लोग केमिस्ट्री में ये कि पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़ तो लिए सबको, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या पढ़े? तो एग्जाम के टाइम में ये पढ़े, जितना बताया आपको ये पढ़िए, ठीक है, चिंता नहीं करना है। इनऑर्गेनिक में बता दिए आपको, पी ब्लॉक सारा ब्लॉक बता दिए हैं। और ऑर्गेनिक में IUPAC नाम जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप जितना क्वेश्चन बता दिए उस पर आप काम कीजिए। फिर भी कभी कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो आपका अपना नोट्स होगा, उसको जो कीजिए, या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका छोटा भाई होगा, आपका छोटा भाई होगा, और ये बताइए कि आपके बहुत से भाई होंगे, ठीक है, छोटे भाई होंगे, छोटी बहन होंगी, वो किस क्लास में पढ़े होंगे? वो 10th में पढ़े होंगे, हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आसपास आपके कोई पढ़ रहे होंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है, मैं जल्द ही अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा ऑनलाइन में क्लास चलता है, ऑफलाइन में चलता है। ऑनलाइन पहली बार लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। बिहार बोर्ड का अलग, CBSE बोर्ड का अलग, दोनों बोर्ड का अलग, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साइंस हम लोग लेते हैं तो बहुत लोग ये इस डर के मारे नहीं लेते हैं कि मेरी जो है इंग्लिश कमजोर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी में साइंस पढ़ सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि जल्द ही मैं एक सिंपल सा लॉन्च करूंगा। और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी है, क्योंकि डेली लाइफ से बिलोंग करता है। आप इंटर के बाद आप क्या कीजिएगा? इंटर के एग्जाम का खाली नहीं बैठिएगा, आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं।
उसमें भी आपका जो पेपर है अभी उस पेपर से ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपका इंटर में भी याद रखना जो पेपर होगा उसी पेपर का इंट्रेंस टेस्ट होगा, बिना इंट्रेंस टेस्ट के कुछ नहीं है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो कुछ पढ़े नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है, सब ऑनलाइन कोर्स ही लॉन्च होगा ये, ताकि बाहर के बच्चे भी हमसे कनेक्ट हो सकें। आप सोच रहे होंगे फीस तो बड़ी रखा होगा, ठीक है। नहीं, फीस भी बहुत कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि गरीब से गरीब बच्चा जो है पढ़ सके, ठीक है। पैसा नहीं कमाना, ठीक है, हम लोग को शिक्षा देना है, ठीक है। और आपको बताते हैं एजुकेशन जो होता है, ठीक है, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है शिखर तक पहुंचाना, ना कि उसे लूट लेना। कितना लोग बोलेगा अभी तो फ्री बोल रहा है, बाद में पैसा लूट लेगा। नहीं लूटेंगे, ठीक है, ये हम बता रहे हैं, मेरी गारंटी है। और आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कितना पढ़ना है वो हम बता चुके हैं आपको, इसलिए मंजिल आपकी है और आपके सपनों में जान है अगर, तो दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं। तब बोलिएगा कि रात को क्या समझेगा, तो रात को भी दिन समझना है, क्योंकि पापा बोल रहे होंगे कि नहीं पास करोगे ना तो घर से बाहर निकाल देंगे, आगे का पढ़ाई नहीं करने देंगे, ठीक है। तो देखिए मोबाइल हम लोग चलाना है, लेकिन सोशल मीडिया एक कायदे से, ठीक है, एक कायदे से चलाना है आप लोग को, ठीक है। उसका लिमिट यूज कीजिए। और आपका सपना कुछ भी होगा, डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, आप सोच रहे होंगे साइंस तो यही लोग लेता है सिर्फ, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, आप CUET का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं हर एक तरह का थोड़ा थोड़ा जल्दी आपको, ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं मिल पा रहा था, अभी आप ही के काम में लगे हुए थे। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आपका छोटा भाई एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों की मदद कीजिए। कैसे कैसे कीजिएगा? शेयर करके, उन तक पहुंचा के। और आपको चिंता नहीं करना है, किसी भी तरह का आंसर में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अपना नोट्स लड़ सकते हैं। और अगर आपको सही में मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी हमसे प्यार है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कैसा है जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं हूं आपका अपना परितोष सर, ठीक है, आपका छोटा भाई, ठीक है, और हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, ठीक है। आपके सपनों में जान है, आपके सपनों में जान है, तो पूरा भी आप ही को ना करना पड़ेगा। कौन करेगा? अब आपको ही करना है। मंजिल आपकी है, चाहे आप सो के गुजार दीजिए, चाहे आप मॉर्निंग को में याद रखिएगा, मॉर्निंग में उठिए, रात को उठिए, दिन को उठिए, क्योंकि जिसका एग्जाम होगा, ठीक है, उनको तो नींद ही नहीं आ रहा होगा। हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा हो कि नहीं भाई हम फेल करें, फेल नहीं कीजिएगा, चिंता नहीं कीजिए, मेरा क्वेश्चन पढ़ के जाइए और शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, मैं जल्दी जो होता है ऑनलाइन क्लास लॉन्च करूंगा, ठीक है, ताकि गरीब बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। नॉमिनल सा इसका चार्ज होगा, क्योंकि थोड़ा खर्चा लगता है, ठीक है। देख रहे इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड है, लैपटॉप है, ये देख रहे कैमरा, ठीक है, बहुत खर्चा लगता है इसमें, इसलिए आपसे मैं लूटूंगा नहीं। जो नॉमिनल जो चार्ज सबका है, हाँ, लेकिन मेरा चार्ज सबसे बिल्कुल बहुत और कम रहेगा। अब पूछ रहे हो क्यों कम रहेगा? ताकि हर एक बच्चा हमसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। और आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा तभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है, मकसद है शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन वो श्रेणी का दूध है, आप देख रहे हैं ना, एजुकेशन का ही नतीजा ना है, ठीक है, कि आपके सामने हम 5 मिनट बोल पा रहे हैं। एजुकेशन जो है वो श्रेणी का दूध है जो पीने के बाद कस के दहाड़ता है, एकदम कस के दहाड़ता है। इसलिए आप भी दहाड़िए, नॉलेज खट्टा कीजिए। और अभी तो हो गया, आगे जाके NCERT का बुक आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जल्दी मैं
बहुत सा कोर्स लॉन्च करूँगा, चिंता नहीं करना है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक बार शेयर लाइक कर ही लीजिएगा, ठीक है, और नहीं भी कीजिएगा तो कम से कम अपने दोस्तों का मदद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग बोलता होगा आपको कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मैं नहीं कह रहा हूं आपको नहीं करना, लेकिन हाँ एक बार आप क्या कीजिएगा कि अपना काम जब शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप जय श्री राम जरूर बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बोलने के बाद आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसलिए थैंक यू, आप लोग इतना समय दिए, ठीक है। छोटे भाई को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा वो भी बोल दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम कुछ सुधार कर सकें। और ऑब्जेक्टिव का कोई लिया दिया फिर भी मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव लाने का हम प्रयास करेंगे। ये था आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। फिर से बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 ही बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 ही बनाना है। तो 5 या 15 या 2 के 20 हो गया, डेट्स ऑल, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे, अभी तो रहेगा, अभी इतना जल्दी नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट भैया के भैया, हो गया ना जी।